पाकिस्तानी इदारों पर अमरीकी पाबंदियां मुतासबाना हैं। दोहरे मेयारात और इम्तियाजी तर्ज अमल आलमी सलामती के लिए खतरा करार। मिसाइल प्रोग्राम पर अमरीकी पाबंदियों पर दफ्तर खारजा का रद्द अमल। तर्जुमान का कहना है पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक सलाहियत खित्ते में अमन और अपनी इलाकाई खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। ताज़ा पाबंदियां अमन व सलामती के मकसद से इनहराफ है। पाकिस्तान का स्ट्रैटेजिक प्रोग्राम खित्ते के 240 मिलियन अफराद का आहनी क़यादत पर एतमाद का मज़हर है। दूसरे ममालिक को जदीद फौजी टेक्नोलॉजी के लिए लाइसेंस की शर्त को खत्म किया गया। दोहरा मेयार और इम्तियाजी तर्ज अमल हुकूमतों की साख को नुकसान पहुंचाता है। अमरीका की जानिब से पाकिस्तान के 4 इदारों पर पाबंदियां आयद। कराची की 3 और इस्लामाबाद की 1 कंपनी शामिल। अख्तर एंड सन्स, एफिलिएट्स इंटरनेशनल और रोक साइड एंटरप्राइजेस का ताल्लुक कराची से है। इस्लामाबाद में कायम नेशनल डेवलपमेंट कम्प्लेक्स पाबंदी की जद में आ गई। अमरीका ने मिसाइल प्रोग्राम में मुबैना ताउन पर पाबंदियां आयद की। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर कहते हैं कि इस ताउन में खुसूसी व्हीकल चेसिस की तैयारी भी शामिल है। ये व्हीकल मिसाइल लॉन्चिंग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। हथियारों के फैलाव के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ D8 इजलास के लिए काहिरा में मौजूद। इंडोनेशिया के सदर से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने ओहदा संभालने पर सदर प्रावो को मुबारकबाद दी। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफा ताल्लुकात, सियासी, तिजारती और इक़्तिसादी अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने पर जोर दिया। दो तरफा ताल्लुकात बरकरार रखने के करीबी राब्तों पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इंडोनेशिया पाकिस्तान का काबिल भरोसा तिजारती शराकतदार है। उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान इंडोनेशिया के ताउन से आसियान का मुकम्मल डायलॉग पार्टनर बनेगा। सदर प्रावो ने वज़ीर-ए-आज़म के दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। दोनों रहनुमाओं ने गाज़ा में जंगबंदी और मसला फ़लस्तीन के जामे हल पर भी जोर दिया। PTI से मुज़ाकरात में इस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड होगी। मुज़ाकरात नवाज शरीफ की इजाज़त से मशरूत होंगे। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मशीर राना सनाउल्लाह का कहना है स्पीकर के साथ हमारी मीटिंग हुई है। मुज़ाकरात का आगाज़ इतवार तक हो सकता है। तब तक उनके मुतालबात के हवाले से तो कुछ नहीं हो सकता। अगर सिविल नाफरमानी तहरीक चलाने का शौक है तो पूरा कर लें, इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये कॉल भी नाकाम होगी। PTI ने खुद को और मुल्क को नुकसान पहुँचाया है। ओवरसीज पाकिस्तानी हुकूमत को नहीं, अपने प्यारों को पैसे भेजते हैं। PTI मामलात को समझने से आ रही है। लगता है हुकूमत को मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं। हमने किसी के पास नहीं जाना। किसी ने बात करनी है तो करें, नहीं चाहते तो ना करें। बानी ने कमेटी तश्कील दे दी। हम किसी से दबने या डरने वाले नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पेशावर हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। बोले कल 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत देर तक जारी रही। अदालत का वक्त 3 या 4 बजे तक है। सवाल यह है कि इतनी देर क्यों समाअत की गई। GHQ हमला केस की आज अडियाला जेल में समाअत। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह जेल समाअत के लिए पहुंच गए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर समेत 23 मुल्जिमान की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त पर कार्रवाई होगी। प्रोसिक्यूटर जहीर शाह जमानत खारिज करने पर दलाइल देंगे। शाह महमूद कुरैशी समेत 3 मुल्जिमान की दरख्वास्त बरियत भी ज़ेरे समाअत है। 100 से ज़ायद मुल्जिम और इनके वकला पेश होंगे। जेल के अतराफ की सिक्योरिटी हाई अलर्ट। पुलिस की भारी नफरी जेल के बाहर और अडियाला रोड पर तैनात कर दी गई। बानी PTI को वीडियो लिंक पर इंसदादी दहशतगर्दी अदालत पेश करने का नोटिफिकेशन कलदम। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया इंसदादी दहशतगर्दी कानून के तहत किसी एक मुल्जिम की पेशी के लिए इंफरादी नोटिफिकेशन नहीं किया जा सकता। महकमा दाखिला ने काबीना की मंजूरी के बगैर पेशी का नोटिफिकेशन जारी किया। आइन मुल्जिमों के बुनियादी हकूक की बात करता है। जिस्मानी रिमांड में मुल्जिमों को वीडियो लिंक पर पेश करने से बुनियादी हकूक मुतासर हो सकते हैं। ट्रायल के दौरान अदालत में मुल्जिम को वीडियो लिंक से पेश किया जा सकता है, जिस्मानी रिमांड पर नहीं। जस्टिस तारिक सलीम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तफसीली तहरीरी फैसला जारी किया। बानी PTI ने 9 मई के 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड के लिए वीडियो लिंक का नोटिफिकेशन चैलेंज किया था।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में 3300 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। मार्केट 1,08,398 की सतह पर पहुंची। मंदी के बाद इंडेक्स में फिर से इजाफा 1,10,600 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता रोज मार्केट 1,11,070 की सतह पर बंद हुई थी। IMF की शराइत पर अमल दरामद जारी। मुख्तलिफ कारोबारी शोबों की मसनूआत की फरोख्त को दस्तावेजी शक्ल दी जाएगी। 107 कंपनियों को 31 दिसंबर तक FBR से मुंसलिक होने की डेडलाइन। रियल टाइम डिजिटल इन्वॉइसिंग सिस्टम से लिंक किया जाएगा। खुराक, मशरूबात, अद्वियात, घरेलू इस्तेमाल की अशिया शामिल। मैन्युफैक्चरिंग से सप्लाई और फरोख्त तक मुकम्मल मॉनिटरिंग होगी। मुल्क भर में लार्ज टैक्स पेयर यूनिट्स को कंपनियों का डेटा भी शेयर कर दिया गया। उधर टैक्स लॉ तरमीमी बिल भी गुज़श्ता रोज कौमी असम्बली में पेश किया गया। नॉन फाइलर्स बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकेंगे। गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद के बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। गाड़ी और जायदाद खरीदने पर पाबंदी होगी। मशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम का विफाक से IP फंड्स जारी करने का मुतालबा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब को खत इरसाल लिखा। AIP प्रोग्राम के तहत दूसरे क्वार्टर के 8 अरब 40 करोड़ रुपए जल्द जारी किए जाएं ताकि ज़मज़ला में AIP के तहत तरक्याती सरगर्मियां मुतासिर न हो। रवा साल के लिए 42 अरब से ज्यादा मुख्तस हुए, सिर्फ 15% ही जारी किए गए। पॉलिसी के मुताबिक 20% फंड दिए जाएं। कुर्रम में अमन अमान की मखदूश सूरत हाल पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। वफाकी और सूबाई हुकूमत, वजारत दाखिला समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अमन अमान खराब होने के बायस आमदोरफ्त बंद है, ट्रांसपोर्ट और मोबाइल सर्विस मुअत्तल, खुराक की किल्लत है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का विफाक से कुर्रम की सूरत हाल पर अमली इक़दामात का मुतालबा। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं वफाकी हुकूमत दूर से कुर्रम के हालात का तमाशा देख रही है। अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय तमाशा देखना और सियासी बयानबाजी बंद करें। कुर्रम भी पाकिस्तान का हिस्सा है, ईरान या अफगानिस्तान में शामिल नहीं। मोहसिन नकवी सिर्फ PTI के कारकुनों की पकड़ धकड़ कर रहे हैं। वज़ीर दिफा बदतमीजी पर मबनी बयानात दे रहे हैं। NA-47 में इलेक्शन ट्रिब्यूनल को कार्रवाई से रोक दिया गया। PTI उम्मीदवार शुएब शाहीन की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना जारी। अदालत ने शुएब शाहीन की पिटीशन की हद तक ट्रिब्यूनल को कार्रवाई से रोक दिया। हल्के में तारिक फजल चौधरी की कामयाबी को चैलेंज किया गया है। ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद के दीगर 2 हल्कों से मुतालिक कार्रवाई आगे बढ़ा सकेगा। तीनों हल्कों से मुतालिक केस 24 दिसंबर के लिए मुकर्रर है। जस्टिस रिटायर्ड शकूर पराचा ने फरीकैन को नोटिस जारी कर रखे हैं।